दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। आज हम बात करेंगे मरीज के गुणों के बारे में। रोगी के गुणों की चर्चा इस वीडियो में आज की जाएगी। दोस्तों, चिकित्सा के 4 पिलर होते हैं, 4 पाद होते हैं, 4 लेग होते हैं, जिनमें मैंने बताया चिकित्सक, द्रव्य, नर्सिंग स्टाफ और आज चौथा है वो है रोगी। जब रोगी रोग से ग्रसित होता है तब वो सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है, तो वहाँ उसको मिलता है नर्सिंग स्टाफ। उसके नाम वगैरह लिखे जाते हैं, चर्चाएं होती हैं उसकी वहाँ वो बात करता है मैं बीमार हूँ। फिर वो औषधियों की बात पूछता है, कैसी औषधि यहाँ मिलेंगी, चिकित्सक कैसे हैं, चिकित्सक के बारे में, फिर चिकित्सक के पास जाता है। यानी शुरुआत रोगी से होती है। रोगी ही चौथा पाया है जो इस संपूर्ण चिकित्सा क्षेत्र का मेन जो पिलर होता है वो होता है। दोस्तों, प्रधानता चिकित्सक की जरूर होती है, लेकिन चिकित्सक किसकी चिकित्सा करेगा? वो करेगा रोगी की चिकित्सा। यानी रोगी और चिकित्सक का एक मेल होता है, एक संपर्क होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा बहुत रोगी ठीक नहीं हो पाते हैं, कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो चिकित्सा जब असफल होती है तो उसके 4 कारण यही होते हैं कि चारों में अगर गुण नहीं है, चारों गुणवान नहीं है, तो चिकित्सा सफल नहीं होगी। चिकित्सा को सफल करने के लिए चिकित्सक में भी गुण होने चाहिए, औषधि भी गुणवान होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी गुणवान होना चाहिए, साथ में रोगी भी गुणवान होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि रोगी में क्या गुण होना चाहिए? रोगी तो बेचारा रोगी है, उसमें क्या गुण होंगे? सफलता उसको क्यों नहीं मिलेगी? वो तो डॉक्टर के पास जा रहा है, दवाई ले रहा है, तो उसको सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई बार इसमें 4 गुण बताए हैं कि अगर वो 4 गुण रोगी में है तो निश्चित रूप से ठीक होगा। अगर इसमें गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, तो वो उसकी चिकित्सा सफल नहीं हो पाएगी, चिकित्सा का पूरा उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें पहला गुण बताया है कि चिकित्सक के पास जाने वाला रोगी, यानी रोगी हमेशा स्मृतिवान होना चाहिए। जिसकी स्मृति नाश हो गई है, जिसको याददाश्त तक कमजोर हो गई है, उसको याद नहीं रहता है, उसकी चिकित्सा चरक संहिता में असाध्य श्रेणी में रखा गया है कि जिसकी स्मृति नाश हो गई है वो असाध्य है, वो बता नहीं सकता अपनी क्या बात है, क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहा। उसकी स्मृति नाश होने से वो एक मनोरोगी हो गया और उसकी चिकित्सा लगभग नहीं होती, वो असाध्य श्रेणी में आता है। तो स्मृतिवान होना जरूरी है, रोगी का स्मृतिवान होना पहला गुण है। दूसरा गुण है निर्देशकारिता, यानी वो चिकित्सक की आज्ञा का पालन करे, यानी चिकित्सक के निर्देशों की पालन करें। चिकित्सक ने कहा कि आप ये खाना खाने से पहले लेना, ये खाना खाने के बाद लेना, इस टाइप से, और तो आप ये स्नान करके लेना, आप स्नान मत करना, आप खटाई मत खाना, घी मत खाना, नमक कम खाना, ये जो आज्ञा है ये उसको माननी चाहिए। निर्देशकारिता उसमें होनी चाहिए। निर्देशों का पालन करने वाला रोगी ही जल्दी ठीक हो पाता है। तीसरा गुण है अभीरुता। अभीरुता मतलब निडर होना चाहिए। अगर रोगी डर जाता है कि मुझे कड़वी दवाई खराब लगती है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे वो भयभीत हो गया, अगर डर गया, निडर होना चाहिए। अगर डर गया तो उसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। डरपोक व्यक्ति की संपूर्ण चिकित्सा नहीं हो पाती, क्योंकि वो डर के मारे औषधियां नहीं ले पाएगा, चिकित्सक के जो निर्देश है उसका पालन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। चौथा गुण है ज्ञापकता। ज्ञापकता मतलब होता है कि वो अपनी संपूर्ण बातें, अपने रोग की अंदरूनी बातें, उनको छुपाए नहीं, उनका ज्ञापन करे, उनको बताए। चिकित्सक से कभी छुपाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई अपराधी है तो उसको वकील से अपनी बात नहीं छुपानी चाहिए, नहीं तो वकील उसका केस नहीं जीत पाएगा। इसी प्रकार अगर रोगी अपनी, और दूसरा कहते हैं रोगी को अपनी बात चिकित्सक से, अपने वैद्य से छिपानी नहीं चाहिए। चिकित्सक से अगर छिपाएगा तो वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा। चिकित्सक को संपूर्ण बातें आपकी जाके बता देनी चाहिए कि मेरी ये तकलीफ है, इस तरह से मुझे ये परेशानी हो रही है, अपनी कंप्लेंट सारी वहाँ पे बतानी चाहिए। और अपने अंदरूनी जो बीमारी है उसके बारे में भी अगर है तो उसकी चर्चा करें। अगर ये 4 गुण रोगी में है तो वो आराम से चिकित्सक के निर्देश मान करके, औषधियाँ खा करके, नर्सिंग स्टाफ की सेवाएं लेकर के चिकित्सक के मान को बढ़ा सकता है, उसके सम्मान को बढ़ाएगा, उसका कीर्ति बढ़ाएगा, यानी वो रोगी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, रोगी में भी गुण होने चाहिए, चिकित्सक में गुण होने, 4 सबके गुण मैंने बताए आपको, और आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको मैं और जानकारी देता रहूंगा। अब ये जो मैंने 4 वीडियो बनाए हैं उपस्थ, जिसके बारे में जो चतुष्पाद मैंने कहे हैं, उनके ये 4 वीडियो हैं। दोस्तों, आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने अंदर अगर ये गुण नहीं है, रोगी के अंदर किसी, आप रोगी हैं और आप में ये गुण नहीं, तो इनको आप वृद्धि कीजिए, अपने शरीर में अपने जीवन में लाइए और अपने चिकित्सा को संपूर्ण रूप से प्राप्त कीजिए। चिकित्सा आपका अधिकार है, चिकित्सा लेना आपका अधिकार है, और चिकित्सा के जो
मैंने लेग्स बताए हैं और चतुष्पाद बताए हैं, उनकी जानकारी सभी को होगी। दोस्तों नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो देखे। अगर अभी आप अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।